मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं। वो अपने द्वारा शासित 20 राज्यों में दिल्ली के अलावा उनकी सरकार है, वो कोई एक राज्य बता दें। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। नई सरकार के गठन के बाद सत्र का मिजाज कैसा होगा, उसका अंदाजा पहले से लगने लगा है। सोमवार को जब सदन की शुरुआत होगी तो पूरे 27 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष वाली कुर्सियों की कतार में बैठेगी, जबकि सदन में लंबे समय तक सत्ता पक्ष वाली साइड बैठने वाली आम आदमी पार्टी की सीटिंग चेंज हो जाएगी और वो अब विपक्षी दल की भूमिका में दूसरी ओर बैठेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से विपक्षी दल की नेता के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को चुना गया है। इस तरह से सीएम रेखा गुप्ता का मुकाबला सदन में नेता विपक्ष आतिशी से होने वाला है। आपको बता दें कि रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में विधायक दल की बैठक हुई और आतिशी को सर्वसम्मति से नेता विपक्ष चुन लिया गया। लिहाजा अब सदन में दोनों ओर नारी शक्ति का दमखम देखने को मिलेगा। मेरी ये अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से बनेगी वो अपने तथाकथित वादे, तथाकथित गारंटी पूरी करने से बचेंगे। जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों को किए, उनको ना पूरा करने के कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले, मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए थे। मैं एक बार फिर से उन आंकड़ों को दोहराऊंगी। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 2015 में, दिल्ली का कुल बजट मात्र 30,000 करोड़ था। 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट होता था। और दिल्ली का बजट दिल्ली की अपनी रेवेन्यू से आता है, अपने जीएसटी एक्साइज कलेक्शन से आता है। दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक ईमानदार और एक एफिशिएंट सरकार चलाई। जो दिल्ली सरकार का बजट 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया, वो 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ का हो गया। यानी 10 साल में बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 77,000 करोड़ पहुंच गया, 2.5 गुना से भी ज्यादा। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं। वो अपने द्वारा शासित 20 राज्यों में दिल्ली के अलावा उनकी सरकार है, वो कोई एक राज्य बता दें जहां पर 10 साल में उनकी सरकार का बजट 2.5 गुना बढ़ गया हो। दिल्ली विधानसभा सत्र में नेता विपक्ष की भूमिका में आने वाली आतिशी के इस अंदाज के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भी एक बयान आया, जिसमें उन्होंने आगामी सत्र में उठाए जाने वाले कुछ मुद्दों की झलक दी। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी। और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात
आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी हैं और 100% पूरी की जाएगी।